नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों को रौंद दिए जाने की लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस नेता बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति को पत्र सौंपा। इसमें मांग की गई है कि लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों को इंसाफ दिलाया जाए। पत्र में कहा गया है कि इसके लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच की जरूरत है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करने की मांग की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अपराधी के पिता हैं, जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती न्याय नहीं हो सकता। शहीद पत्रकार और किसानों के परिजनों की भी ये मांग है, ये हम राष्ट्रपति को बताने आए। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अपराध के बाद जब सरकार व प्रशासन अन्याय करने लगे। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अपराध के बाद जब सरकार व प्रशासन अन्याय करने लगे तब आवाज उठाना जरूरी है। लखीमपुर अन्याय मामले में हमारी दो मांगे हैं, निष्पक्ष न्यायिक जांच और गृह राज्य मंत्री की तुरंत बर्खास्तगी ताकि न्याय हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को लेकर कहा कि बिल्कुल यह घटना निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की जब घटनाएं हों वो भी उठाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब ये बीजेपी शासित राज्यों में हो और आपको सूट करें तब आप उठाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने ये बातें हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक सवाल के जवाब में कही। उनसे सवाल पूछा गया कि लखीमपुर घटना पर प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से कुछ भी क्यों नहीं कहा गया है, और जब इस तरह के मामले होते हैं उन पर सवाल पूछा जाता है तो डिफेंसिव रिएक्शन क्यों होता है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा लगा कि आपने एक ऐसी घटना को उठाया जो बिल्कुल निंदनीय है। हम में से हर कोई ऐसा कहता है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो मेरी चिंता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी पार्टी या प्रधानमंत्री के बारे में डिफेंसिव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बारे में डिफेंसिव हूँ। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन किताब के विमोचन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान गए मुसलमानों का वहां कोई सम्मान नहीं है। भारत में एक उदार संस्कृति है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये संस्कृति हमें एक साथ बांधती है। ये हिंदू धर्म की संस्कृति है। सावरकर ने लिखा था कि कैसे हिंदू राजा का भगवा झंडा और नवाब का हरा झंडा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ खड़ा था। भागवत ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद एकता के बारे में है, भले ही देश में अलग अलग धार्मिक प्रथाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी महात्मा गांधी के कहने पर मांगी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सावरकर के योगदान को अनदेखा करने की हरकत को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। संघ से चलकर बीजेपी में आने वाले और पार्टी में लंबा सफर तय करने वाले राजनाथ ने कहा कि सावरकर भारतीय इतिहास के महानायक थे और हैं और रहेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में सावरकर के जीवन पर वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर एवं चुरायू पंडित के द्वारा लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी तो जेल जाने को अहिंसा का रास्ता मानते थे, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा। ओवैसी ने कहा कि काला पानी की सजा काट रहे बाकी लोगों ने माफीनामा क्यों नहीं लिखा। ओवैसी ने कहा ये लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से हटाकर सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। ड्रग्स मामले में आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आर्यन के पास से कोई भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में अफगान क्षेत्र को कट्टरता और आतंकवाद का स्रोत बनाने से रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। वह मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफगानिस्तान पर G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने यह सम्मेलन आयोजित किया था।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। दोनों की नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। राजधानी दिल्ली में आज से सीएनजी 49.76 प्रति किलो और पीएनजी 35.11 प्रति SCM की कीमत पर मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 56 रुपए से अधिक और गुरुग्राम में 58.20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब पीएनजी की कीमत बढ़ाई गई है। 1 अक्टूबर को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए 28 पैसे और पीएनजी के दरों में 2 रुपए 10 पैसे की वृद्धि की गई थी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी। बता दें, भारत में खेले गए पहले फेज में खराब प्रदर्शन के बाद कोलकाता की टीम ने शानदार वापसी की है और दिल्ली की टीम लगातार इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।